Assalamualaikum, welcome to Fusion Food. This is your chef Saad, but I really hope you all have an incredible time. And yet again, I'm here with amazing Desi Fusion. And आज आपको पता है कि आज तो मेरा लास्ट शो होता है वेंसडे का. And आज की जो रेसिपी है इज़ गोना बी वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो हम बाहर जाके जो है ना, जो हमारा स्ट्रीट फूड टाइप होता है ना, उस तरीके से इंजॉय करते हैं. घर में भी आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है. एंड आई थिंक अभी तक जो मौसम है हमारा जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है. हम वेट करें और मज़ीद बारिश का. तो ये एक ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है ना, एक्चुअल ऐसे होती हैं कि अगर बारिश हो रही है मौसम के हिसाब से वो डिशेस को हम लोग जो है ना प्रॉपर डेडिकेट कर देते हैं. तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे फ्राई कबाब चिकन में, क्योंकि बीफ में आपको सिखा चुका हूँ, मटन में सिखा चुका हूँ, लेकिन आज जो है ना चिकन में सिखाएंगे. जितने भी पिकी ईटर्स होते हैं जिनको बीफ पसंद नहीं होता, देयर आर सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो हमेशा कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं हमें चिकन का कुछ चाहिए. ठीक है, तो आज वो रेसिपी हम बनाएंगे और साथ में रेशमी कबाब. ठीक है, बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, देसी फ्यूजन बनेगा. आज 2 से 3 चीज़ें आपको बताऊंगा किस तरीके से जो कमर्शियल रेसिपी होती है उसके अंदर क्या चीज़ ऐड की जाती है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आप लोगों को समझ नहीं आता वो क्या है. व्हेनेवर यू गाइस आर ईटिंग, ऑब्वियसली जब आप डाइन आउट करते हैं बाहर. तो सबसे पहले यहाँ पर सारी चीज़ें मेजन प्लस हुई हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपने मुझे कॉल करना है. एंड कॉल करके मुझे बताने कि क्या क्या और मज़ीद रेसिपीज़ को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करूँ. एंड आपकी कोई भी फेवरेट डिश है तो प्लीज़ मुझे आप लोगों ने कॉल करके बताना है. स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा ताकि उसको और ज़्यादा फ्यूजन के हिसाब से जो है ना मैं आपके सामने बनाऊं. कोई भी सवाल हो गया बेकिंग के हवाले से या कोई भी रेसिपी के हवाले से या प्रीवियस जितनी रेसिपीज़ हम बना चुके हैं उसके हवाले से आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, यूजुअली वैसे बेकिंग का होता है तो बेकिंग का हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ अपना मेजरमेंट्स प्रॉपर रखें. 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो आपने लाजमी लेके रखनी है. वेइंग स्केल हो गया, मेजरिंग कप्स हो गए, मेजरिंग स्पून्स हो गए. प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो बेहतरीन सा आपका जो रिज़ल्ट है ना वो निकलेगा. इवन तो अगर आपकी कोई छोटी सी चीज़ भी 19-20 हो गई ना तो वो केक ख़राब हो जाता है या ब्राउनी ख़राब हो जाएगी, डेंस बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, फ्लेवर नहीं आएगा, जल जाएगी. तो टेम्परेचर का भी होता है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें. अच्छा, स्टार्ट करते हैं रेशमी कबाब. रेशमी कबाब इज़ वेरी इजी टू मेक. इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, कोई भी फ्यूजन कर सकते हैं. अब कबाब जब भी आप कोई मेन हाईवे के साइड जाएँ या कहीं भी जाते हैं तो मेन्यू में ना 2 से 3 कबाब लिखे हुए होते हैं. आजकल अदाना कबाब शुरू हो गया है, टर्किश कबाब हो गए और रेशमी कबाब हो गए, मलाई मखनी कबाब हो गए. सिंपल सॉसेस और चीज़ों की जो है ना एडिशन होती है. मेन जो एक्चुअल जो बेस है कबाब की वो यही होती है जो चिकन की रेशमी कबाब होते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो चिकन का कीमा मैंने कर लिया है, बोनलेस मैंने लिया था, उसको प्रॉपर तरीके से आपने चॉपर के अंदर घुमा देना है. ठीक है, अगर कीमा नहीं है आपके पास, इसके अंदर फैट अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. लेकिन जब भी आप बाज़ार में जाते हैं तो उसके अंदर फैट जो होता है ना, एक्स्ट्रा चर्बी, वो लाजमी ऐड की जाती है इससे ताकि वो जूसी बने, बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल बने. अगर आपके पास ऑब्वियसली लीन मीट है, यहाँ पर मेरे पास जिस तरीके से रखा हुआ है बोनलेस, अच्छा तो ये है कि आप यहाँ तो थाई पीसेस लें, बोनलेस को अवॉइड करें. अगर आपके पास थाई नहीं है, बोनलेस है, तो उसके अंदर आपने डबल रोटी के जो है ना स्लाइसेस डालें ताकि वो और सॉफ्ट बने. लोग अंडा भी डालते हैं लेकिन फिर वो ये है कि कबाब जो है ना वो लई बनना शुरू हो जाते हैं, वो बाइंड नहीं हो पाएंगे सही से. ठीक है जी, प्याज जाएगा इसके अंदर. यहाँ पर मेरे पास मिर्चें हैं, मसाले वही सारी चीज़ें जाएंगी, नमक, यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है. अब लाल मिर्च आप देख सकते हैं, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है. धनिया जाएगा इसके अंदर, वही सारी चीज़ें, ज़ीरा जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, दैट्स इट. सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. ना आपने क्या करना है, तो प्रॉपर तरीके से फ्राई कर दें, या तो इसको आप प्रॉपर बेक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, या तो सिंपली आपको आजकल मैं बताऊं बहुत सारी रेसिपीज ऐसी भी आना शुरू गई कि आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया कि पफ पेस्ट्री के अंदर भी आप डाल सकते हैं, पराठे के अंदर डाल सकते हैं, कीमा नान आप इसी तरीके से बना सकते हैं. लेकिन ऑब्वियसली एक एसेंशियल चीज़ आपके पास अगर घर में नहीं है तो आपका खाना भी नहीं बन सकता. एज यू ऑल नो द ओनली एसेंशियल थिंग ऑयल. ब्रेड क्रम्स बाज़ार में मिलते हैं, नहीं तो आपके पास जो सिंपली ब्रेड होती है उसको आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ब्रेड क्रम्ब बना देना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रेड है ना 2 स्लाइसेस मैंने लिए हुए हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसके ब्रेड क्रम्ब बना देंगे. लेकिन थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पानी डालूंगा ताकि वो थोड़ा सा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए. ये समझे, 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने पानी के डाल दिए इसके अंदर. एंड इसको अब मैं क्या करूँगा, चला दूँगा. सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब बना लें अच्छे तरीके से, फिर इसी के अंदर सारा चिकन विकन सारी चीज़ें ऐड कर देंगे. ये लीजिए, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई. साथ ही में डालेंगे हम मिर्चें, मिर्चों के साथ साथ यहाँ पर जाएगा प्याज. इफ़ यू हैव फ्राइड अनियन तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बाज़ार वाले फ्राइड अनियंस डालते हैं जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है. सॉल्ट टू टेस्ट, धनिया जाएगा, हाफ बंच. अब मसाले मैं सारी चीज़ें पहले डाल रहा हूँ. ज़ीरा,
हल्दी अपने हिसाब से आपने ऐड करनी है, मैं 1/4 मैंने डाल दिया है। लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो पाउडर डाल सकते हैं, तो पाउडर का भी बेहतरीन सा फ्लेवर आता है। बस सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। ऑलराइट, अब साथ ही में यहाँ पर ये सारा का सारा मिक्सचर देख सकते हैं रेडी हो चुका है। अब डाल दूँ मैं कीमा। अच्छा, आप कह रहे होंगे मैंने पहले क्यों नहीं डाला। होता ही है कि अमूमन जो है ना, जो प्याज है वो बड़े बड़े क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो है ना चॉप नहीं होते, तभी मैंने पहले सारे मसाले को कूट लिया, उसके बाद जो है ना अब कीमा डालेंगे। ये देखें बेहतरीन सा आपका ये सारा का सारा कबाब का जो मिक्सचर है रेडी हो चुका है। ये देखें इतना सॉफ्ट होना चाहिए एंड इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने ब्रेड स्लाइसेस ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। बस क्या करेंगे, इसको ईवा कनोला ऑयल के थ्रू हम प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना कबाब की शेप से देंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फ्राई कबाब स्टार्ट करेंगे। चिकन फ्राई कबाब अज्जा: गोल साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, दालचीनी स्टिक 1 अदद, साबित काले मिर्च 10 अदद, जायफल 1 8 पीस, जावित्री 1 ब्लेड, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, साबित जीरा आधा चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, चिकन कीमा 200 ग्राम, लहसुन अदरक पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, गोश्त गलाने का पाउडर ऑप्शनल 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, दही 1/4 कप, कोयला धुआं देने के लिए, तेल या घी आधा कप या हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद दरमियानी, पानी 1 से 2 कप। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and today we're making fry kebab. फ्राई कबाब बनाएंगे चिकन वाला एंड हमने क्या किया है, मैंने इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना कबाब रेशमी कबाब का जो मिक्सचर है मैंने क्या किया, डाल दिया है फ्रीज़र के अंदर ताकि प्रॉपर तरीके से सेट हो सके। ये है कि थोड़ा इसको रेस्ट हमेशा दिया करें एंड जब भी मसाला लग जाए उसके बाद रेस्ट करें। इवन आप पैटी बना के भी उसको जो है ना बर्गर्स के अंदर भी डाल सकते हैं, बहुत वर्सेटाइल रेसिपी है। आ जाते हैं फ्राई कबाब पे, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर मैंने जो है ना सबसे पहले ऑब्वियसली चिकन में लिया है, आप इसको बीफ में भी कर सकते हैं, मटन में भी कर सकते हैं। वैसे बीफ का अलग मज़ा आता है लेकिन ये जितने पिकी ईटर्स हैं ना, चिकन का भी बड़ा बेहतरीन मज़ा आता है इसको खाने का। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मसाला बनाना है। मसाले के अंदर 2 से 3 चीज़ें होती है, तो मैंने थोड़ा सा हैक ये कर लिया है कि मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसके अंदर जायफल जावित्री जाएगी, ठीक है, ज़ीरा जाएगा। सारी रेसिपी कार्ड में आपके पास प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इलायची है, सिनेमन स्टिक्स हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है। ये सारी चीज़ों का हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगा, ठीक है। जैसे ही ड्राई रोस्ट हो जाएगा उसके बाद इसको ग्राइंड करके हमने क्या करना है, यहाँ पर सारा का सारा जो मसाला है वो बना देंगे। अब उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास और चनों का पाउडर है, ठीक है। चनों का पाउडर भी आपने लेना है 2 टेबलस्पून एंड साथ ही में अच्छे तरीके से इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये इसका मसाला बन जाएगा एंड साथ ही में जैसे ही इसका मसाला बन जाएगा ग्राइंड करेंगे। उसके बाद जो प्याज है मेरे पास उसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्राई करना है, ठीक है, गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है जी। और साथ ही में मैं आपको बता दूं क्या क्या सारी चीज़ें जो है ना हमारी जाएंगी फ्राई कबाब के अंदर, सारे मसाले। वेरी इजी रेसिपी है ये, इसको आप पूरी पराठे के साथ खाएं, ठीक है। और वैसे जो है ना इसको एंजॉय किया जाता है, बड़ा मज़ा आता है। और ये है कि बेस्ट तो ये है कि पराठे हों, ठीक है, पूरी पराठा, उसके साथ मज़ा आता है और साथ में लच्छे वाले प्याज हों, ठीक है जी। ये अच्छे तरीके से यहाँ पर भुन रहा है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मिनटों में बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसी के अंदर यहाँ पर जो प्याज हैं, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये 1 अदद प्याज में ले रहा हूँ इसको, बाकी हम थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे एंड यहाँ पर एक बड़े बोल के अंदर। अच्छा, अभी यहाँ पर कॉलर अस्मा फ्रॉम कमालिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अस्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं साद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मेरी बहुत ख्वाहिश थी आपके साथ बात करने की, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बस थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने टाइम निकाल के कॉल की है। कोई फरमाइश करेंगी? नहीं, फरमाइश तो मेरी कोई नहीं है, बस आपसे बात करनी थी, वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई है। चलें, बेहतरीन हो गया।
खुश रहें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखें, ठीक है जी। अच्छा आई थिंक ये चले गई हैं, मैंने कहा कोई फरमाइश ही कर दें, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर अब जो है ना सारा मसाला बेहतरीन सा हम बनाएंगे, इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है जी। प्याज हमारे जो है ना, ये चूल्हा क्यों बंद हो रहा है बार बार, चले जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो चनों का पाउडर है वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर भून के। अब इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसी के अंदर यहाँ पर जो कि काली मिर्च के जो समझे काली मिर्च मैंने ऐड नहीं की थी, 2 से 3 दाने थे, तो अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। लाल मिर्च भी डाल दूँगा। सारे मसाले जो है ना आपने एक साथ डाल देना है इसके अंदर, ताकि अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो जाए। हल्दी, धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी यहाँ पर चिली फ्लेक्स। बस हमने क्या करना है, अब इसको अच्छे तरीके से कर देंगे यहाँ पर ग्राइंड, ठीक है जी। बड़ा बेहतरीन तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। साथ में जो प्याज हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में। अब ये सारा का सारा ग्राइंड कर देंगे। प्लीज़ इंटरवल्स में कीजिएगा, ठीक है। एंड हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मशीन को उठा के ना हम यूँ कर रहे होते हैं, प्लीज़ ये ना कीजिएगा। एंड बस इंटरवल्स में ही प्रॉपर तरीके से मसालों को पीसें। आई थिंक बड़ा बेहतरीन सा हो चुका है। ये हमारा सारा का सारा जो मसाला है फ्राई कबाब का यहाँ पर रेडी हो चुका है, ये ठीक है जी। ये फ्राई कबाब का मसाला है, ठीक है जी। साथ ही में प्याज को हमने क्या करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दही ऐड कर रहा हूँ एक बोल के अंदर। साथ ही में आई विल बी एडिंग द चिकन मिन्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े से चिली फ्लेक्स है वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसी के अंदर, ठीक है जी। ये आपका सारा का सारा जो मिक्सचर है बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो गया। जो सारा मसाला है हम ये भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बचा लेते हैं। ये आपका समझे कि फ्राई कबाब का जो मसाला है ना वो मैंने ऐड कर दिया। इसको स्टोर कर दें ईजिली आप। एंड इवन कोई बर्गर पैटीज़ हो गए उसके अंदर भी आप इजीली बना सकते हैं। बड़ा बेहतरीन सा इसके अंदर फ्लेवर आता है। अब जो फ्राइड अनियन है वो भी मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से फ्राई करके इसके अंदर डाल दूँगा। उसके बाद ये सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे। उसके अंदर पानी जाएगा एंड पानी के साथ साथ हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। हाँ, नहीं आपका फ्राई कबाब रेडी हो जाएगा, है ना। आसान इजी रेसिपी है, बस 2 से 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, जो रेशमी कबाब हैं उसको भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका चूल्हा मैं कम कर देता हूँ। अब मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊँगा कि मैंने क्या ऐड करना है। जितने भी कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं वो जो है ना बताते नहीं हैं। ये देखें सारा हमारा बेहतरीन सा ये जो मिक्सचर है ना कबाब का, ये रेडी हो गया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड करना है, लेट मी जस्ट टेल यू। एक है खटाई पाउडर, मैंगो पाउडर जिसको कहा जाता है, और मिक्स हर्ब्स, ठीक है। ये मैंने मिक्स करके हाफ टीस्पून डाले हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है जी। मिक्स हर्ब्स एंड खटाई पाउडर, ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर देनी है। एंड इवन अगर आप मलाई बोटी बना रहे हैं तो भी आप मिक्स हर्ब्स डालें, खटाई पाउडर डालें, फिर आप देखना उसका फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। ब्रेक का टाइम हो गया। बस यहाँ पर प्याज को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा, इसके अंदर डालूंगा, फिर ये सारा का सारा मिक्सचर जाएगा फ्राई होने। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना फ्यूजन फूड। चिकन फ्राई कबाब अज्जा, गोल साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, दालचीनी स्टिक 1 अदद, साबित काले मिर्च 10 अदद, जायफल 1 8 पीस, जावित्री 1 ब्लेड, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, साबित ज़ीरा आधा चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, चिकन कीमा 200 ग्राम, लहसुन अदरक पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, गोश्त गलाने का पाउडर ऑप्शनल 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, दही 1/4 कप, कोयला धुआं देने के लिए, तेल या घी आधा कप या हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद दरमियानी, पानी 1 से 2 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर कबाब की मेकिंग जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। एज यू कैन सी आपके पास स्क्यूबर है तो प्रॉपर तरीके से स्क्यूबर्स पे भी आप लगा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो अपनी जो सीख होती है उससे भी प्रॉपर तरीके से आप जो है ना इसको लगा लें। मैंने ईवा
कनोला ऑयल के थ्रू यहाँ पर जो है ना बड़ी बेहतरीन तरीके से कबाब को मैं यहाँ पर बाइंड कर रहा हूँ। एंड इसमें किसी और चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़ा बेहतरीन तरीके से जो आपके कबाब है, आप सिंपली इसको पैटी भी बना सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी टू मेक। एंड यहाँ पर हमारा आपको दिख रहा होगा फ्राई कबाब का मिक्सचर। मैंने प्रॉपर तरीके से दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छा अगर आपके पास कच्चा पपीता है या मीट टेंडराइज़र है तो आप वो भी ऐड इन कर सकते हैं, लेकिन चिकन में ऐसे ज़रूरत नहीं है। ये है कि व्हेन एवर यू मेकिंग विद बीफ, ऑब्वियसली बीफ और मटन, तो फिर ऐड कर ले ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट और सक्लेंट बने, ठीक है जी, ताकि मुंह में जाते ही घुल जाए। एंड साथ में इफ़ यू वांट टू गिव स्मोक कोयले का तो वो भी आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है। एंड ऑब्वियसली अगर आप बारबेक्यू अपने कोयलों पे बना रहे हैं तो फिर तो जो है ना वो ईज़िली आपका समझें कि धुआं आ ही जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसी टाइम पे आप इसको प्रॉपर फ्रीज़ कर दें, ठीक है जी। ये देखें बड़ा बेहतरीन, इसी के अंदर आप चीज़ डाल दें तो चीज़ कबाब हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये है कि जैसे ही ये प्रॉपर बन जाएंगे तो इसको प्रॉपर आप हांडी में डाल देंगे तो हांडी कढ़ाई जो है वो बन जाएगी। बहुत सारी इजी रेसिपीज़ जो है ना वो आप इजीली बना सकते हैं, एक रेसिपी से 2 से 3 चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कबाब परफेक्टली डन, ठीक है। आई रियली होप प्रॉपर तरीके से मैंने इसको वी हैव अ कॉलर, अब्बास फ्रॉम वाकैंड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अब्बास, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं आपका शो बहुत पसंद से देखता हूँ। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करोगे आप? जी, क्राउन पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। हाँ, बड़ा फेमस हुआ है, बिल्कुल क्राउन पिज़्ज़ा आपको सिखाएंगे, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच। और आप बहुत मज़े की डिशेस बनाते हैं। थैंक यू, आपकी फरमाइश भी नोट कर ली। इंशाल्लाह क्राउन पिज़्ज़ा जो है ना मैं सिखाऊंगा। बड़ा आसान है, सिंपली उसकी एक टेक्निक है, बस वही है जो आपने साइड से कॉर्नर्स से जो है ना उसको फोल्ड इन करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इज़ वेल, ठीक है। ये छोटा जो बेटा है ना उसको भी हम थोड़ा रोल आउट कर दें, ठीक है जी। ये हमारे बेहतरीन से कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इसको मैं क्या करूँगा, अभी फ्राई नहीं कर रहा, इसको सिंपली मैं अभी ऐड इन करूँगा फ्रीज़र के अंदर ताकि प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद इसको एंड में जो है ना हमने क्या करना है, सिंपली शैलो फ्राई कर देना है। एंड जितने भी डाइट कॉन्शियस लोग हैं इसको स्टीम भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी आप के पास चॉइस है, आजकल एयर फ्राई का भी दौर है तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फ्राई कबाब, ये देखें मिक्सचर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा बेहतरीन से सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। कोयले का धुआं देना है तो आप इसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फ्राइड अनियंस है वो भी यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने अभी भी फ्राई किए थे, ठीक है जी। ये अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। सेम रेसिपी है बीफ के साथ, मटन के साथ, बस मसाला जो है ना आपने बना लेना है। एंड मेक श्योर करेंगे जो कीमा आप जो आपके पास कीमा जो आप यूज़ कर रहे हो उसको वापस जो है ना एक और बार मशीन के अंदर ऐड कर दें ताकि वो बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है ना वो और मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। अब ये सारा का सारा मिक्सचर मैं कॉन्स्टेंटली मिक्स कर रहा हूँ। वी हैव अ कॉलर, लुबना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है लुबना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आपकी मैं शो बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे आपकी सारी रेसिपी बड़ी अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू। मुझे आपसे ना वो मकरोनी सीखनी है, मकरोनी की रेसिपी बता देंगे आप? मैक्रोनी की? हाँ, मकरोनी। ठीक है जी, सिखा देंगे। मैं तो बल्कि इतनी ज़्यादा मैक्रोनी बीच में कल भी मैंने सैलड बनाया है। मैं देखती नहीं, मैंने काफ़ी देर के बाद लगाया टीवी, मेरा बच्चा स्पेशल वो देखने नहीं देता मुझे। चलें, तो कोई बात नहीं। मुझे ना वो चाहिए रेसिपी, मुझे ना आप बता दें या ज़बानी क्या क्या डालता है उसमें। ठीक तो है जी। अच्छी वाली जो होती है, नॉर्मल जो मिर्च नमक इतना तेज ना हो। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। मैं अभी आप टीवी आपकी के पास रेसिपी में बड़ी शौक से देखती हूँ, आपको मुझे आपसे बात करने में बहुत दिल कर रहा था। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखें, ठीक है जी। मैं रेसिपी आपको बता दूंगा लेकिन ब्रेक के बाद, ठीक है जी। सुना में ब्रेक आ गई है? ओके जी। बस मैंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा का सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब ये जो चूल्हा है ये इसको हम तेज़ कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे और पकने देंगे, फिर आपका फ्राई कबाब बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना फ्यूजन फूड।
रेशमी कबाब अज्जा चिकन कीमा 200 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए, तेल तलने के लिए। सही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर फ्राई कबाब बड़ा बेहतरीन सा जो है ना यहाँ पर रेडी हो चुका है एंड इसको कॉन्स्टेंटली आपने स्टर करना है। मैंने पानी 2 गिलास इसके अंदर ऐड किया, आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। एंड अगर आपने स्टर करना बंद कर दिया तो इसके जो क्लॉट्स हैं ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपने जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये देख सकते हैं बेहतरीन सा फ्राई कबाब हमारा चिकन का वो यहाँ पर रेडी है। इसी तरीके से आपने बीफ को भी करना है, ठीक है जी। एंड इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मज़ीद जाएगा। अब मैं 1/4 कप पानी और इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि ये बस अच्छे तरीके से पकता रहे। ये और एंड में हमने जो है ना बड़ा बेहतरीन सा जो हमारा ईवा का बनास्पति है उसका तड़का लगाएंगे इस पर, ताकि सारी जितनी क्रेविंग्स है ना वो प्रॉपर तरीके से हमारी पूरी हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको हल्की आंच में मैं पकते रहने दूंगा। साथ ही में जो हमारे रेशमी कबाब हैं उसको मैं निकाल लेता हूँ। फ्रीज़र के अंदर मैंने ऐड किया था ताकि प्रॉपर तरीके से रेस्ट उसको मिल जाए। ये देखें, शेप आपकी अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से आप दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे। एंड यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से, अगर ऑब्वियसली जब घर पे बना रहे होते हैं ना तो यही प्रॉपर तरीके से होता है, अदरवाइज़ आप स्क्यूबर की मदद से भी इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते। बड़ी बेहतरीन है, प्लीज़ लाजमी आप ये ट्राई करें रेसिपी। एंड पूरी पराठे के साथ हो एंड बारिश हो रही हो तो मज़ा आ जाए। ये देखें, बस एंड में इफ़ यू वांट टू गिव स्मोक, आप स्मोक एंड में भी इसको दे सकते हैं कोयले का, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से पकता रहे, जैसे ऑयल सेपरेट होगा इट मीन्स ये रेडी हो गया है। साथ में जो हमारे कबाब हैं इसको सिंपली मैंने क्या किया है, अगेन आप प्लीज़ मेक श्योर करें व्हेन एवर यू मेकिंग कबाब उसके अंदर चर्बी ऐड करवाएं लाजमी, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, चर्बी ऐड कराएं। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं उसके अंदर, अंडा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल वो जो है ना लेकिन लई बन जाएगा, उसको आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है जी। तो ये मसाले वही सारे घर वाले हैं, बस 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई जो कमर्शियल रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, खटाई पाउडर अलॉन्ग विथ मिक्स हर्ब्स, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। तो बस आपने भी यूज़ करना है एंड पहले बगैर उसके बनाए फिर उसके साथ बनाए, फिर आपने जो है ना बड़ी मुझे दुआएं देनी हैं, ठीक है जी। अब ये सारे के सारे हमारे जो कबाब हैं इसको और मज़ीद मैं यहाँ पर फ्लैटन आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। ये लें, ये बहुत जंबो जेट हमारा कबाब बन गया। ये लें, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है आपने, ठीक है, तेज़ आंच पे ना पकाएं। वी हैव अ कॉलर बीना फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम। साद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपकी रेसिपियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और आज आप बहुत मज़े की दोनों रेसिपियाँ बना रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगी। और दूसरा भाई मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो शादियों वाले कबाब होते हैं उनके अंदर मलाई कबाब जो होते हैं वो उसमें दुम्बे की चर्बी डालते हैं या वो उसकी होती है, ये दूसरे बीफ की होती है, कौन सी होती है? दुम्बे की चर्बी, जो चक्की जिसको बोलते हैं ना, वो ऐड होती है इसके अंदर, तभी उतने जूसी बनते हैं। अच्छा, और उसके अलावा हमें नरगिसी जो कोफ्ते होते हैं ना उसकी रेसिपी भी भाई आप मुझे वैसे बता दीजिएगा या हमें वो आपने बनानी सिखानी है? मैं आपको बताऊं, जो मैं अभी कबाब बना रहा हूँ ना, इसी के अंदर आपने बॉइल्ड एग डाल देना है, इसको कवर कर दें। अच्छा, आपके बड़े बेहतरीन से नरगिसी कोफ्ते बन जाएंगे। ऊपर से ये बैटर उतरेगा तो नहीं दे जो है? बिल्कुल नहीं उतरेगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। इनफैक्ट मैं आगे आई थिंक मैंने रेसिपी दी हुई है, तो वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। भी सेम मिक्सचर है, ठीक है जी। अच्छा, एंड सेम तरीके से बताऊंगा ना, आपको बताऊंगा किस तरीके से देखें प्रॉपर इंटैक्ट हुए हैं वो। जी जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्राई कबाब का जो मिक्सचर है वो भी अच्छे तरीके से हो रहा है, जिस वांट के पानी इवेपोरेट हो जाए अच्छे तरीके से। एंड ये जो कबाब हैं इसको हम फ्लिप कर देते हैं, ठीक है जी। ये अच्छा सा कलर आ गया इस पर। ऑब्वियसली अगर ग्रिल पैन पे बनाएंगे तो अलग आएगा, आप जब सीख पे बनाएंगे तो उसका ऑब्वियसली कलर बिल्कुल अलग होगा, पर घर पे जब आप बनाएंगे तो इसी तरीके से आपने घर पे बनाना। इवन आप पैटी भी इसकी बना सकते हैं। जो नरगिसी कोफ्ते होते हैं ना, सिंपली आपने यही मिक्सचर को आपने जो है ना इसको अंडे बीच में डाल दें और इवन चीज़ डाल दें बीच में। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, पनीर हो गया, पनीर भी ऐड इन कर सकते हैं।
तो आप इजीली हासिल फ्री होके बड़ी बेहतरीन सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको भी अच्छे तरीके से मैं कॉन्स्टेंटली स्टर अप कर लूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि इसके जो है ना बिल्कुल क्लॉटिंग शुरू हो जाए, क्योंकि चिकन है एंड इसको अच्छे तरीके से हमने कॉन्स्टेंटली स्टर करना है ताकि ये बस इसी तरीके से जो है ना बिल्कुल दानेदार है। ये देखें, ये होना चाहिए। सेम बीफ के साथ, मटन के साथ बनाएं। ऑयल ऊपर सेपरेट होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ही गाढ़ा होगा, उसके बाद मैं निकाल दूंगा और बड़ा बेहतरीन सा ईवा का हम बनास्पति का तड़का ऊपर देंगे। रिकैप का टाइम हो गया, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हैं। जैसे ही आप रिकैप ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। चिकन फ्राई कबाब अज्जा, गोल साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, दारचीनी स्टिक 1 अदद, साबित काले मिर्च 10 अदद, जायफल 1 8 पीस, जावित्री 1 ब्लेड, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, साबित ज़ीरा आधा चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, चिकन कीमा 200 ग्राम, लहसुन अदरक पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, गोश्त गलाने का पाउडर ऑप्शनल 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, दही 1/4 कप, कोयला धुआं देने के लिए, तेल या घी आधा कप या हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद दरमियानी, पानी 1 से 2 कप। तरकीब: मसाला तैयार करने के लिए तमाम मसालों को रोस्ट करके खुश्क करें और एक तरफ रख दें। फिर एक प्याले में चिकन के साथ तमाम अज्जा डालें। अब एक बर्तन में तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करें, फिर कीमा और पानी डालकर पकाएं और सर्व कर दें। रेशमी कबाब अज्जा, चिकन कीमा 200 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए, तेल तलने के लिए। तरकीब: चॉपर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। अब पानी डालकर मज़ीद चॉप करें, फिर इसमें मैरिनेट शुदा चिकन, गर्म मसाला पाउडर, ज़ीरा, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह पीस लें। अब 2 से 3 मिनट के लिए कोयले का धुआं दें, फिर हाथों को तेल से ग्रीस करके मिक्सचर के 12 से 15 कबाब बनाएं और 30 मिनट फ्रिज में रख दें। फिर ग्रिल पैन या फ्राइंग पैन में तेल डालें और कबाबों को धीमी आंच पर फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। एंड यहाँ पर हमारा बेहतरीन से कबाब जो प्लेटर है वो भी मैंने सर्व कर दिया है अलॉन्ग विद केचप एंड फ्राई कबाब, चिकन फ्राई कबाब। इसी को आप मटन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं एंड प्रॉपर तरीके से पूरी पराठे के साथ जो है ना इसको खाएं प्रॉपर। ठीक है जी। एंड साथ में थोड़े से यहाँ पर मेरे पास जो है ना प्याज हैं, इसको हम क्या करेंगे, आई होप अगर ये जल्दी हो जाए, हमारा चूल्हा जो है ना बड़ा स्लो है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बस इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना मैंने आई थिंक मुझे तो ये चलिए इसको हम कर देते हैं इधर, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है ना थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, गर्म हो जाए, तो पर हमने क्या करना है, तड़का लगा देना है, बस दैट्स इट। एंड ये है कि इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएं। ठीक है जी। अब आप लोगों से वैसे होगी मुलाकात मंडे को। मेरी कोशिश रहेगी कि सारी की सारी रेसिपीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊं। एंड जितनी भी ट्रेंडिंग रेसिपीज़ हैं हमारी, अब जो है ना इतने ज़्यादा ट्रेंड वाली रेसिपीज़ आना शुरू हो गई हैं। एंड ये है कि इंस्टाग्राम जो है ना भरा पड़ा रहता है रेसिपीज़ से। एंड ये एक चीज़ होती है कि जो आप सोच रहे होते हैं ना, तो फ़ौरन से वो चीज़ सामने आ जाती है। अगर आप फ्राई कबाब सोच रहे हैं ना आज, तो आप इंस्टाग्राम अभी खोलेंगे, फ्राई कबाब की रेसिपीज़ आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं अगर फ्राई कबाब टेस्ट करें तो वो आपके सामने आ जाएगा। पता नहीं क्या एल्गोरिथम है ये। एंड इसी तरीके से जो है ना मज़ेदार खाने खाएं। एंड ये कि हेल्थ का भी लाजमी ख्याल रखें। मैं हमेशा बोलता हूँ खाना सब खाएं। मैं भी खुद जो है ना डाइट नहीं करता हूँ। हमारे दिमाग में होता है डाइटिंग करनी है तो फाका करना है, नहीं, दैट्स वेरी रॉन्ग। मेक श्योर करें कि आप सारा खाएं, पोर्शन में खाएं, जितना हो सकता है कम खाएं, क्योंकि हम जो है ना बस वो खाते रहते हैं, ओवरलोड भर देते हैं अपने आप को। पोर्शन में खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, सबसे बेस्ट है रनिंग। एंड जितनी ख़वातीन देखनी प्लीज़ बाहर जाएं, थोड़ा वॉक किया करें खाने के बाद अपने बेटों के साथ, हस्बैंड्स के साथ, जो भी है, अगर कोई सिंपली आप खुद निकल जाएं बाहर। ठीक है जी, ताकि ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। एंड वैसे भी घर में बैठ के जो है ना ऑनेस्टली बताऊँ काम कर करके भी बंदा जो है ना एग्जॉस्ट हो जाता है, तो अच्छा अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से प्याज जो है ना वो भी हो चुके हैं अच्छे से। वैसे तो आप इसके ऊपर लच्छे वाले प्याज भी रख सकते हैं, मैं बस इसको तड़का दे रहा हूँ ताकि बेहतरीन सा जो है ना एक एंड टच जो होता है वो दे दूँ। ठीक है जी। ये नहीं, there you have it, बेहतरीन सा फ्राई कबाब
एंड रेशमी कबाब। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।